नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्रिएटिव फीचर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर की एंडिंग पे आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को पूरा ख़त्म करने वाले हैं चुटकियों के अंदर। कुछ नहीं है, हमारी कल की वीडियो में हम लोगों ने जो कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स को कवर किया था, और इस वीडियो में हम लोग कनकेव मिरर के दो रे डायग्राम्स यानी ये जो पहला और दूसरा, इन दोनों को जल्दी से कवर कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप एक आइडिया लगा लो कि कनकेव लेंस कैसा दिखेगा भाई। ऐसा सरफेस कनकेव लेंस का ऐसा दिखने वाला है। अब दो केसेस है कि ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है। पहले केसेस में भाई तुमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो पैरेलल रेज आएंगी। देखो पैरेलल रेज आ रही है और ये रिफ्रैक्शन होके निकल जाएगी। देखो रिफ्रैक्शन होगा, एक सीधी निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से और एक इधर निकल जाएगी। अब मैंने आपको बता रखा है जब तक दो रेज मैक्सिमम 2 या 3 रेज निकालते हैं जब भी हमें कोई इमेज फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पे दोनों रेज अगर अलग अलग पाथ पे निकल गई तो ये कहीं पे मीट नहीं कर रही, ना ये रेज मीट कर रही है ना ये रेज मीट कर रही है। आपको इन दोनों रेज को पीछे मिलाते जाना है, पीछे डॉट 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 डॉट, इसको भी डॉट 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 डॉट, जहाँ पे ये मीट हो रहे हों ये आपकी इमेज होगी। यानी आप खुद सोचो, ये मैंने पैरेलल रेज मारी थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आपको पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज कहाँ इमेज बननी है, फोकस पे बननी है। ये इमेज बनेगी पहले फोकस पे। तो पहला केस से समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, हमने पैरेलल रेज जब मारी तो ये रिफ्रैक्ट होके निकल गई, और अगर ये रिफ्रैक्ट होके निकल गई और दे डजंट मीट एट एनी पॉइंट, सो ये क्या करेंगे, हम इसको पीछे मीट करवाएंगे। और यहाँ इस केस में क्या इमेज बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये कैसी इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर, या सॉरी बिहाइंड द मिरर गलत बोल रहा हूँ मैं, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है दोस्तों। अब आपका जो ये वाला केस है, दूसरा केस है, इस केस में इन्होंने कुछ नहीं किया। इस केस में इन्होंने सेंटर और फोकस, अब यहाँ देखो, पहले फोकस और पहले सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। और या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको हमने कहाँ प्लेस किया है। ये हमने इस वाले केस के अंदर बिटवीन, हाँ जी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, हमने ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस कॉन्केव लेंस के डायग्राम को। यहाँ पे हमने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। आपको मैक्सिमम दो रेज को मारना है। एक रे मैंने यहाँ मारा, रिफ्रैक्शन हुआ, निकल गई। एक रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से एकदम पास किया, आपको पता है कोई डेविएशन नहीं होगा, मैंने रूल भी बताया था। अब आपको ध्यान रखना है कि ना ये रे मीट कर रही है ना ये रे मीट कर रही है। सो एक्चुअली ये रे तो कोई डेविएशन होगा नहीं, तो आप इसको तो मीट नहीं करा सकते पीछे। इस रे को आप यहाँ पीछे मीट कराएंगे और ये पहले फोकस पे जाके मिल रही होगी, और यही आपकी इमेज यहाँ फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये कहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। पहले फोकस पे नहीं हो रहा, ध्यान रखिए, पहले फोकस पे नहीं हो रहा, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखिए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बना कहाँ, पहले फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के एकदम बीच में। ध्यान रखें, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर्स में पोल होता है और लेंसेस में ऑप्टिकल सेंटर। सो अब आगे वीडियो को बढ़ाते हुए अब हम लोग साइन कन्वेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं। सेम चीज़ हमने, आपको याद होगा कि स्फेरिकल मिरर्स के लिए बात की थी, जब हम ये कहते थे कि भाई अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापते हैं तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर उसके अपोजिट नापते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं। अगर आपने मेरी स्फेरिकल मिरर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी स्फेरिकल मिरर का रूल होता है सेम रूल आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। हल्की फुल्की चीज़ों का फ़र्क हो सकता है, बट बाकी आपको मोस्टली चीज़ें मिरर्स की याद रखनी है और आपका साइन कन्वेंशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक समराइज़ इसको कर देता हूँ। लेंसेज की जब बात होती है तो वो साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, सिमिलर टू वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर, जैसा हमने स्फेरिकल मिरर के लिए यूज़ किया था। जैसे डिस्टेंस, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या साइन होगा, क्या चिन्ह होगा। मेज़रमेंट करने के लिए हमें अब सारे डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे, ध्यान रखना। कन्वेंशन के हिसाब से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो कॉन्केव लेंस है उसकी हमेशा नेगेटिव होगी। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपको पता ही है, आपको कैसे मेज़र करना है कैसे नहीं करना, मैंने आपको बता रखा है।
ठीक है दोस्तों, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब आ जाते हैं लेंस फार्मूला की। अच्छा, लेंस फार्मूला होता क्या है? मिरर फार्मूला का नाम सुना है ना? सेम मिरर फार्मूला क्या था? 1/u + 1/v = 1/f। ये लेंस फार्मूला कुछ नहीं है, इसमें आपको माइनस का साइन लगा देना है और बस एक फार्मूला है सिंपल सा, 1/v। 1/v, v क्या है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूरी पे बन रही है, माइनस 1/u, u क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, = 1/f। f क्या है? फोकल लेंथ। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला है आपका, इसको कहा जाता है लेंस फार्मूला। जितने भी इस दुनिया में लेंसेस होंगे, कॉन्वेक्स, कॉन्केव या फिर जितने भी लेंस हो सकते हैं, वहाँ पे हम इस फॉर्मूले का उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के और फोकल लेंथ के बीच का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब भी आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो फिज़िक्स के अंदर, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे ये फार्मूला लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो होपफुली आपको लेंस फार्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मैग्नीफिकेशन बताऊँ तो सेम मैग्नीफिकेशन वही है भाई। अगर आपने वीडियो नहीं देखा स्फेरिकल मिरर का, एक बार चेक कर लेना। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि भाई कोई भी, जैसे स्फेरिकल मिरर में क्या होता था, हम स्फेरिकल मिरर में ये देखते थे कि भाई ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमको ये बताती है कि एज रेस्पेक्ट टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कैसी है, बड़ी है काफ़ी या छोटी है। ये चीज़ हमको कौन बताता था? मैग्नीफिकेशन स्फेरिकल मिरर में। सेम हमारा लेंसेस में भी है, क्योंकि लेंस में भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमको कहीं प्लेस करना होता है, उसका इमेज कहीं बनता है, हो सकता है वो बहुत छोटा हो सकता है वो बहुत बड़ा हो। उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नीफिकेशन। आपको याद होगा कि हम स्फेरिकल मिरर का मैग्नीफिकेशन निकालते थे, वो था h'/h = -v/u। लेकिन जब हम लेंसेज की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन वहाँ बदल जाता है। फॉर्मूला सेम है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन -v/u नहीं, v/u सिंपली आपको लिखना होगा। ये एक लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन एनसीईआरटी के थ्रू समझा देता हूँ। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू डैट फॉर स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। यानी ये एक रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज होता है टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को हम लेटर m से दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा, और जो हाइट ऑफ इमेज है उसको h' से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से। तो ये एक फॉर्मूला आपके लिए हमने बता दिया है। जितने भी हम न्यूमेरिकल अब आगे वीडियो में कराएंगे उसमें आपको ये सारे फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और हम इस वीडियो में ख़त्म करना चाहेंगे, वो है पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? आ जाओ। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बाय एनसीईआरटी कवर करवाता हूँ, इसलिए ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? देखो, पावर का मतलब होता है किसी की भी चीज़ की शक्ति। शक्ति का मतलब है भाई तेरी पावर कितनी है, मेरी पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है। हो सकता है किसी की पावर बहुत ज़्यादा हो, किसी की पावर बहुत कम हो। मिरर्स के अंदर कभी भी हम पावर का यूज नहीं करते। जैसे आपने सुना है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस, जितने भी लेंस हैं उनकी कुछ होती है पावर, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में, जो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि लेंसेज ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? स्पेक्टिकल्स में। आपने स्पेक्टिकल देखे हैं? मैं आपको एक स्पेक्टिकल अभी आपको सामने दिखा रहा हूँ, देखना। ये एक स्पेक्टिकल है जो आप चश्मा पहनते हैं, ये टेलीस्कोप, ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, इन सब में लेंसेज का प्रयोग होता है। और लेंसेज की पावर डिसाइड कौन करता है? यहाँ पे आपको ये इससे पता चलेगा कैसे हम पावर डिसाइड करते हैं। एक्चुअली पावर होता क्या है? पावर मतलब ये है, लेंस की पावर का मतलब है वो लाइट को, यू हैव लर्न दैट एबिलिटी ऑफ लेंस, मतलब लेंस की कितनी क्षमता है या कितनी कैपेसिटी है कि वो लाइट रेस को कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज करे। अब कन्वेक्स लेंस की जब हम बात करते हैं, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कन्वेक्स लेंस की जब हम पावर की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो लाइट रेस जो शॉर्ट फोकल लेंथ की कन्वेक्स लेंस जो छोटे फोकल लेंथ होती है जिनकी, वो लाइट रेस को कितने एंगल पे बेंड कर सके, उसकी काबिलियत को पावर बोला जाता है। कनकेव लेंस, जैसे कोई कनकेव लेंस है जिसकी काफ़ी कम फोकल लेंथ है, तो हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा। और जो लॉन्गर फोकल लेंथ होता है, जैसे आपने बहुत लंबी फोकल लेंथ का लेंस लिया है, बहुत लंबी फोकल लेंथ है, और आपने एक छोटी फोकल लेंथ का लेंस लिया है, तो आप ये देखोगे ना
कि जो छोटी फोकल लेंथ वाला लेंस होगा ना वो ज़्यादा पावर का होगा, मतलब वो ज़्यादा डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा एज़ कम्पेयर टू जो बड़े वाले होते हैं। यानी जो आपके जो लॉन्गर फोकल लेंथ जो होगा ना उसमें ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी जो आपको शॉर्ट फोकल लेंथ में देखने को मिलेगी। पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी लेंस किसी भी लाइट को कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, कितने एंगल पे, ये कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मतलब होता है किसी पॉइंट पे मिलाना, और डाइवर्ज मतलब होता है किसी पॉइंट से दूर जाना। तो ये चीज़ आप इस चीज़ से समझ सकते हो ना। अब पावर का मतलब क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। पावर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसको जब आप रेसिप्रोकल कर देते हो, यानी उसको 1 फोकल लेंथ कर देते हो, तो आपको पावर ऑफ द लेंस मिल जाता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस, हम उसको पावर के टर्म्स में देखते हैं कि वो कितना लाइट को कन्वर्ज कर रहा है या वो कितना लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो होपफुली आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। और आप याद रखें कि जो पावर होती है लेंस की उसको हम पी से डिनोट करते हैं, एंड जो फॉर्मूला ये होता है। इसकी ऐसा यूनिट जिस यूनिट में हम मेज़र करते हैं इसको बोला जाता है डायोप्टर्स। डायोप्टर्स नाम याद रखिएगा, डायोप्टर्स मैं दिखा भी देता हूँ एनसीईआरटी के अंदर, कहीं आप लोगों को मेरे पे विश्वास ना हो। वैसे तो सबको मेरे पे विश्वास है, ऐसी बात नहीं है। ये है डायोप्टर, ये नाम आपको याद रखना है। इसको डी से डिनोट किया जाता है फिज़िक्स के अंदर, डी यानी डायोप्टर। और आपको यहाँ से एक चीज़ और बता देता हूँ कि फोकल लेंथ हमेशा आपकी मीटर में नापी जाएगी। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप फोकल लेंथ को मीटर में नापेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, एफ इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर, देन पावर इज़ एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर। तो यानी एक डायोप्टर का मतलब ये है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे आ जाइए। अब फोकल लेंथ भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। जैसे एक जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और जो कनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो याद रख लो यहाँ से, जो अगर मैंने बोला कन्वेक्स तो आप बोलोगे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और अगर मैं बोलता हूँ कॉनकेव तो आप बोलोगे नेगेटिव। क्या नेगेटिव? पावर नेगेटिव। तो पावर का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ। अब आपको मैं यहाँ से बता दूँ, एक एग्जांपल भी दे देते हैं। आप जब भी चश्मा लगवाने जाते हैं ना तो आपको जो बोलते हैं कि भाई 2.5 का नंबर है। 2.5 मतलब वहाँ पे होता है कि 2.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। आपको वो लेंस दिया जाता है कि आपको कौन सी दिक्कत है, मतलब आपकी आइज़ में कौन सा इशू है, उस हिसाब से नंबर डिसाइड होता है। जैसे एक ऑप्टिशियन है, जो आपका जो चश्मा बनाने वाले होते हैं, वो लेंस को भी देख के देते हैं कि उनकी पावर कितनी कितनी है। जैसे मैंने एक लेंस आपको दिया जिसकी पावर +2.0 डायोप्टर है, यानी +2.0 डायोप्टर। तो वो कैसा लेंस है? वो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 0.50। मान लो एक लेंस है -2.5 डायोप्टर का, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? -0.40। और वो कैसा लेंस है? कनकेव लेंस है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। और आप खुद इमेजिन करो, कन्वेक्स लेंस से आप ज़्यादातर एनलार्ज इमेज देखते हो। अगर आपका पावर पॉजिटिव होगा आप दूर की चीज़ों को बड़ा देख सकते हो, और अगर आपका पावर नेगेटिव होगा तो आप दूर की चीज़ों को छोटा देख पाओगे, जो कि इनकी खासियत है। इस पैराग्राफ को, ये अगर लाइन जिसको समझ में आ गई ना, पावर का कंसेप्ट तो क्लियर है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जब हम लेंस बनाते हैं, जैसे आपको मैं एक चीज़ बताऊं, दुनिया में ना कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे लेंसेज हैं, अब आपको चश्मा ऐसा चाहिए जो डबल फोकल लेंस, मतलब बायफोकल जिसको बोलते हैं, इसमें दोनों लेंसेज होते हैं। तो वहाँ पे आपको 2-2 लेंस लगा के दिए गए होते हैं। और जैसे टेलीस्कोप वगैरह होते हैं ना, तो टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में 2-2 लेंसेज लगे हुए होते हैं। अब 2-2 लेंस लगे हैं तो पावर कितनी होगी भाई? यहाँ पे सिंपल सी मैथमेटिक्स है, जितनी इस लेंस की पावर है P1, जितनी इस लेंस की पावर है P2, ऐसी अगर 100 लेंस भी है ना तो 100 की 100 पावर आपको क्या करनी है? जोड़ डालनी है। अगर आप फिज़िक्स में कोई भी ऐसा आप क्वेश्चन करते हो जिसमें आपको 100 या जितने भी लेंस दिए हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए n नंबर ऑफ लेंस दिए हैं, n नंबर ऑफ लेंस दिए हैं, n नंबर ऑफ लेंस, तो अगर मेरे को पावर निकालनी है तो मैं Pn लिखूँगा, P1 + P2 + P3 ... जितने भी हैं वो n नंबर ऑफ, हम सबका सम अप कर देंगे पावर का। और आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि Pn = 1/f1, 1/f2, 1/f3 एज अ ... कि ये चीज़ आपकी कभी ख़त्म नहीं हो रही कि आपने बहुत सारे ले लिए। n हमें नहीं पता n कितना है,
तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे रियल लाइफ में मैंने समझा दिया और आपको पूरा टॉपिक क्लियर करवा दिया। ये डेफिनेशन यार काफ़ी याद कर लेना, व्हाट इज़ वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। और आपके लिए अगर कोई एक न्यूमेरिकल सेशन हमको लाना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सारे जिसके अंदर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग आपके लिए कुछ और भी सीरीज़ लाएंगे जिसके अंदर ये चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये चैप्टर की सारे लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, देख लो यार, क्योंकि हमने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं है कि हमने कोई टॉपिक छोड़ा हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेके रिफ्लेक्शन से लेके एक एक टॉपिक को प्रॉपरली कवर किया है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।